अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अशर आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आप देख रहे हैं तालिबे बाग। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें कि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। दोस्तों, क्या आपको पता है कि मेंढक एक ऐसा जानवर है जो जिस माहौल में रहता है वहाँ की आबो हवा के हिसाब से ढल जाता है और इसकी आदत इस हद तक है कि अगर इसे एक बर्तन में रखकर इसमें पानी डाल दिया जाए और इस बर्तन के नीचे आग लगा दी जाए तो जैसे जैसे इस बर्तन में मौजूद पानी का टेम्परेचर बढ़ता है, मेंढक इसी हिसाब से अपने जिस्म का टेम्परेचर को एडजस्ट करना शुरू कर देता है और इस वक्त तक ये कोशिश जारी रखता है जब तक पानी बॉईल नहीं हो जाता। लेकिन जब तक पानी बॉईल होता है, मेंढक इसी पानी में जलकर मर चुका होता है। लेकिन काबिल गौर बात यह है कि मेंढक माहौल में एडजस्ट होने के बजाय आग जलने पर इस बर्तन से बाहर निकलने की कोशिश करता तो शायद अपनी जिंदगी बचाने में कामयाब हो सकता था। वो बआसानी एक छलांग लगाकर इस बर्तन से बाहर आ सकता था क्योंकि वो एक बेहतरीन छलांग लगाने वाला जानवर है। दोस्तों, हम पाकिस्तानियों का हाल भी इस मेंढक की तरह है। हम भी माहौल में एडजस्ट होते होते इस हद तक आदी हो चुके हैं कि हम पर कोई भी मुसीबत परेशानी डाल दी जाए, हम माहौल में एडजस्ट हो जाते हैं, ना कि उससे निकलने की कोशिश करते हैं। पेट्रोल की कीमतें कितनी ही बढ़ा दी जाएं, आटे की कीमतें कितनी ही बढ़ा दी जाएं, आपके हुकूक को कितना ही तल्फ कर लिया जाए, लेकिन हम जागते नहीं हैं। हम माहौल में एडजस्ट हो जाते हैं। हम पाकिस्तानियों की ये खासा है कि जब जब हम पर जुल्म हुए हैं, हमने उसको अपना लिया है। हमने जुल्म के खिलाफ कभी आवाज उठाना जरूरी नहीं समझा। इसी तरह मेंढक की तरह अपने आप को माहौल में एडजस्ट करते करते आखिरकार हम दम तोड़ जाते हैं, लेकिन आवाज नहीं उठाते और आवाज उठाने के लिए किसी और की राह देखते हैं कि शायद कोई आए और हमारे लिए आवाज उठाए। दोस्तों, पाकिस्तानी वो कौम है जो कि अपनी हालत बदलने के लिए कभी अपनी आवाज नहीं उठाती। दोस्तों, कई अरसे से हमें अपने मुल्क बचाने के लिए अपने ऊपर बोझ उठाना पड़ता है। वो इसलिए नहीं कि हमारी किसी वजह से हमारे मुल्क को कोई परेशानी आई है, बल्कि इस वजह से कि हमारे करप्ट सियासतदान हमारा जमा किया हुआ पैसा हमेशा लूट कर ले जाते हैं और लूट खसूट करके बंदाबाद कर लेते हैं। लेकिन हम हमेशा उन्हीं को वोट देकर अपनी मसनद पर बिठाते हैं और वो फिर हमसे लूट मार करते हैं और फिर हमारा लूटा हुआ पैसा बाहर ले जाते हैं। ये सिलसिला हमेशा जारी रहता है, लेकिन हम आवाज नहीं उठाते। उस लूटे हुए पैसे के नुकसान को भरपाई करने के लिए वही हुकूमतें हम पे नए टैक्स लगाती हैं और हमसे दोबारा पैसा निचोड़ती हैं और हम उसमें भी एडजस्ट हो जाते हैं और नए टैक्सेस देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। मुश्किल से मुश्किल हालात में जीने की आदी हो जाते हैं, लेकिन आवाज नहीं उठाते। हम पाकिस्तानी अगर आवाज उठाना सीख लें तो किसी में इतनी जरूरत ना हो कि वो हमारे हुकूक को हमसे छीन सके, किसी में इतनी जरूरत ना हो कि वो हमारा पैसा हमसे चोरी कर सके। कभी कोई हमें डैम के नाम पर लूटता है तो कभी हमें कर्ज उतारो मुसवारों के नाम पर लूटता है। हमारे सारी हुकूक तलब कर दिए जाते हैं, हमें हमारी नस्ल मकानी को रोक दिया जाता है, हमें पानी की बूंद बूंद के लिए मोहताज कर दिया जाता है, हमें मसनूई बिजली के बहरान से गुजारा जाता है, हमें मसनूई गंदम के बहरान से गुजारा जाता है और हम उसमें भी एडजस्ट हो जाते हैं क्योंकि हमने एडजस्ट करना मेंढक की तरह सीख लिया है। हमने अगर मेंढक की तरह जंप करना सीख लिया होता और इस माहौल से बाहर आने के लिए एक लंबी जंप लगाई होती तो शायद हम अब तक इतनी तमाम मुश्किलात को हल कर चुके होते। दोस्तों, जिंदा कौमें वो नहीं होती जो अपने कौमी त्योहार बड़े जोश खरोश से मनाती हैं, बल्कि जिंदा कौमें वो होती हैं कि जब उन पर कोई मुश्किल आए तो वो मुत्तहिद हो जाती हैं, एक दूसरे के हुकूक की हिफाजत करती हैं और अपने परेशानियों को मिलकर हल करती हैं, अपने ऊपर आई हुई परेशानियों का डट कर मुकाबला करती हैं
اور तब तक मुकाबला करती हैं जब तक वो परेशानी हल ना हो जाए, ना कि उस परेशानी को लेकर एडजस्टमेंट कर लें और मुसलसल उस परेशानी के साथ जीते चले जाएं। आज हम पाकिस्तानी जो हैं वो इसी मोड़ पर खड़े हैं कि हम अपने हालात से एडजस्ट होते होते इस हद तक एक इस महज पर पहुंच गए हैं कि अब हमारा मरना तय है। दोस्तों, आज भी अगर हमने अपने लिए आवाज नहीं उठाई तो हमारा मरना तय है। जैसे कि मेंढक पानी के बॉइलिंग पॉइंट पे आने से पहले ही मर जाता है। दोस्तों, दुनिया में कई ऐसी कौमें हैं जो कि जिंदा कौमों की मिसाल है, जिन्होंने बहुत ज्यादा जद्दोजहद की और अपने हकूक की लड़ाई लड़ी और उसमें कामयाब रहे। जिनमें से चंद एक मैं आपके सामने जिक्र कर रहा हूँ। दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट्स में 1954 से लेकर 1968 तक एक तहरीक चली जिसको लीड किया मार्टिन लूथर किंग ने, जिसका मकसद ये था कि अपने हुकूक को हासिल किया जाए, जो ब्लैक अमेरिकन थे उनके हुकूक को हासिल किया जाए। और ये जद्दोजहद बड़ी कामयाब रही और इसमें बहुत से लोगों ने अपनी जानें भी कुर्बान की। लेकिन ऐसा हुआ कि इस जद्दोजहद को कामयाबी मिली और इनके हुकूक की हिफाजत हुई। जो ब्लैक अमेरिकन थे उनके लिए कानून साजी की गई, कभी कोई उनको तकलीफ ना पहुंचा सके। दोस्तों, अमेरिका में ही 2020 के दौरान एक ब्लैक अमेरिकन के मरने के बाद एक तहरीक का आगाज हुआ जिसका नाम रखा ब्लैक लाइव मैटर। ये इतनी बड़ी तहरीक में बदल गई कि लोगों ने अपने तमाम घर बाहर छोड़कर सड़कों को अपने घर बना लिया। इस तहरीक का नतीजा ये निकला कि अमेरिका को घुटने टेकने पड़े और पुलिस के लॉ के अंदर रिफॉर्म्स लानी पड़ी, और रिफॉर्म्स लाने के बाद उन तमाम लोगों के हुकूक की हिफाजत हुई। दोस्तों, हम पाकिस्तानी भी एक मुत्तहिद कौम बन सकते हैं और एक बुलंद आवाज उठा सकते हैं, इतनी कि वो ताकतवर ऐवानों तक पहुंच जाए। अगर ताकतवर ऐवानों तक वो बात नहीं पहुंचती तो हम खुद इतने ताकतवर बने कि उन चीजों को सही कर सकें। दोस्तों, जिंदा कौमें अपने और अपने लोगों के हुकूक की हिफाजत करने के लिए डट जाती हैं और यही जिंदा कौम होने की निशानी है। दोस्तों, आज तक हमें अपने नुमाइंदे चुनने की आजादी नहीं, 1947 से लेकर आज तक हमें अपने मर्जी का लीडर लाने की आजादी नहीं। हम पर कुछ लीडर मुसल्लत करते ही जाते हैं और वो सबको पता है कि वो किस तरह से होते हैं, किस तरह से वो लीडर लाए जाते हैं और किस तरह से उनके लिए लॉबिंग की जाती है। ये सब जानते हैं, सब जानते बूझते भी हम उन्हीं को वोट देते हैं और इन्हीं को ऐवानों में लेके आते हैं क्योंकि हमने एडजस्टमेंट करना सीख लिया है। दोस्तों, हमें चाहिए कि हम सही और गलत में फर्क करें, सही और गलत में फर्क करने के बाद उस सही इंसान के पीछे चले जो कि हमें सही राह दिखाने की कोशिश कर रहा है, और सही राह देखते हुए एक कौम बनते हुए अपने हकूक को हासिल करने की कोशिश करें, इससे पहले बहुत देर हो जाए और उस मेंढक की तरह हमारी भी जान चली जाए। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेजबान असल अली को इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।